अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, वज़न कम करने के हवाले से ख़ास तौर से पेट के ऊपर से यानी कि बेली से चर्बी कम करने के लिए हिप्स और थाइज़ के ऊपर से चर्बी कम करने के लिए हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। कल पहला सेशन था, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी समरी क्या थी। उसकी समरी छोटी सी थी। वो ये था कि आपने दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा खाना नहीं खाना पहले 15 दिन, और उसके बाद आपने अपने आप को 2 दफ़ा खाने पे ले आना है। दूसरी बात उसमें ये थी कि आपने स्नैकिंग नहीं करनी, यानी कि खानों के दरमियान कहीं से फ्राइज़ आ जाते हैं, चिप्स आ जाते हैं, बिस्किट्स आ जाते हैं, खजूरें आ जाती हैं, टॉफ़ीज़ आ जाती हैं, कैंडीज़ आ जाती हैं, तो आपने दरमियान में बिल्कुल पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। तीसरी बात उसमें ये थी कि आपने अपनी डाइट के अंदर जो है सलाद को ऐड करना है और गोश्त को ऐड करना है मैक्सिमम 100 से 200 ग्राम तक। और सलाद को मैंने आपको कहा था 3 से 5 कप तक आप यूज़ लाजमी करें। आपने ये अपनी आदत लाजमी बनानी है। इसके अलावा और ये था कि चीनी को और सफ़ेद आटा यानी कि मैदे को हमने बिल्कुल स्किप कर देना है और हेल्दी फैट लेनी है, यानी कि मक्खन हो, कनोला ऑयल हो या आपके पास जैतून का तेल हो। ये वो चीज़ें थी जो बेसिक्स थी। नाज़रीन, आज जो सेकंड सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि जो आपने इनके अंदर लाजमी ऐड करनी है, और इंशाल्लाह कल हम एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा नाज़रीन, जो आज आप लोगों ने चीज़ें ऐड करनी है उसमें आपको पहली चीज़ बता रहा हूँ वज़न कम करने के हवाले से। ख़ास तौर पे आपके पेट पे बेली यानी कि उसके बाद कूल्हे हैं या हिप्स के ऊपर से अगर आपने चर्बी कम करनी है तो उसके लिए पहली चीज़ जो याद करनी है, हमने डाइट में न्यूट्रास्यूटिकल्स को ऐड करना है। कौन सी दो आपको बताता हूँ नाज़रीन, कोई जो एक आपको ईज़ी लगता है वो आप ऐड कर लें। उसमें नाज़रीन आप ज़ीरा वाटर ले सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच ज़ीरा लें, उसे पानी में हल्का सा नीम गर्म कर लें या उसे यूज़ कर। अगर नीम गर्म पसंद नहीं आता तो रात 1 चम्मच ज़ीरा लें, छोटी चम्मच, और उसे पानी में डाल के रख दें और सुबह उस पानी को आप पी लें। या आप ये कर सकते हैं, या 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लें, उसे पानी में रख दें और सुबह उसे पी लें, या इसी तरह गर्म करके उसे पी लें। नाज़रीन, इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है यानी कि खाने को जो ब्रेक डाउन करता है स्टमक में और फिर उसकी जो एनर्जी में कन्वर्ट करके हर बॉडी सेल्स और टिश्यू तक एनर्जी जाती है, वो इस चीज़ को तेज़ कर देता है। और जितना मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है इतना ही ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और आप मोटापे से बचते हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है वो है जी एप्पल सिडर विनेगर, यानी कि आपको सेब का सिरका लेना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। सिरका कोई लोकल मार्केट से ले लें या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ले लें, कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं वो अमेरिकन गार्डन का ले लें, जो नहीं लोकली भी होगा तो उसका सेम ही इफेक्ट है। जो सेब का सिरका है, आपने करना क्या है, 1 चम्मच पानी में आप नाश्ते के वक़्त ले लें, नाश्ते से थोड़ी देर पहले, और 1 चम्मच आपने क्या करना है कि जो रात का खाना है उससे 1 चम्मच पहले पानी में मिक्स करके अपने सिरके को पी लेना है। अच्छा नाज़रीन, से होता क्या है, जो सेब का सिरका है ना, इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो नाज़रीन कौन कौन सी हैं। पहली बात, ये जो हमारे मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, ये उसकी प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है, यानी कि चीज़ जल्दी हज़म होना शुरू होगी। दूसरी बात ये क्या करता है नाज़रीन, दूसरा जो हमारा लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है ना, जो फैट्स एंड ऑयल के अब्जॉर्प्शन के लिए और ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायर होता है, तो ये दोनों चीज़ों से क्या होता है कि हमारा खाना जल्दी टूट के हज़म हो पाता है और उसकी ग्लूकोज कन्वर्जन होकर ब्लड में जल्दी मिक्स हो पाती है। दो बातें हो गई, यानी कि जो खाना खाएंगे जल्दी हज़म होगा, और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको बदहज़मी बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि जब हम डाइट चेंज करते हैं तो हमें बदहज़मी होने का बड़ा मसला रहता है। नाज़रीन, तीसरी चीज़ जो एक मोटापा लोग कम नहीं कर पाते, वो कहते हैं मैंने डाइट भी कम कर ली है, मैंने वॉक भी शुरू कर दी है, मैंने रनिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन मोटापा कम नहीं होता। उनकी वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये भी एक तरह की डायबिटीज़ है, शुगर है। तो ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करता है वो ये करता है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को तेज़ करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर है उन्हें सेल के अंदर जाने तक हेल्प आउट करती है। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो हमारी जो खून के अंदर शुगर होगी वो कभी भी हमारे सेल्स तक नहीं जा पाती। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को उसे ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी का जो मसला है उसे ख़त्म करता है। तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि अगर आपको इस वजह से कोई मसला बन रहा है तो आप, यानी कि आप कह रहे हैं मैं डाइट भी कर रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी चीज़ जो ये करता है वो ये करता है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई हाई स्टार्च वाली जैसे पोटैटो हैं, यानी कि चिप्स खाए हैं या आलू के फ्राइज़ खाए हैं, अगर इस तरह की चीज़ खाई है तो उसमें क्या होता है, ये नाज़रीन ये क्या करता है कि ये एट वंस आपकी जो इंसुलिन की स्पाइक आती है ना, या मैं आपको कहता हूँ एट वंस पे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ये उसे रोकता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अलाउ करता है कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। उससे भी होगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपको नहायत फ़ायदेमंद होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से आपको क्लियरेंस हुई होगी। नेक्स्ट चीज़ है, आपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपको थका दे।
वो रनिंग भी हो सकती है, वो डिप्स भी हो सकते हैं, पुशअप्स या कुछ भी हो सकता है जो आपको बेहतर लगता है, जो आप इजीली कर सकते हैं। उससे क्या नाज़रीन इतना होना चाहिए कि एक दफ़ा आपको ना, मैं कहता हूँ कि सांस फूलना शुरू हो जाए। ठीक है, आपको 2 मिनट में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप करें। उससे क्या होगा कि उससे क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होता है, एक चीज़। दूसरा, आपने अच्छा टाइम कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। नींद से भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है नाज़रीन, एक तो ये आपकी चर्बी को ख़त्म करके ना गोश्त को बनाता है, मसल्स को पैदा करता है, यानी कि आपको पहले मोटापे से कम करेगा। दूसरा क्या है नाज़रीन, इसी वजह से ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाज़रीन और भी इसके हवाले से चीज़ें, लेकिन ये 2 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बताया है कि आपने ये लाज़मी करनी है। हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करनी है, सोना है, और नाज़रीन जो एक्सरसाइज़ करनी है ना, इसके बाद रिकवरी बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपने डेली एक्सरसाइज़ करनी है, नहीं। आप वीकली 2 दफ़ा कर लें, वीकली 3 दफ़ा कर लें, इनफ है। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, जाके जो भी मसल्स डैमेज हैं वो रिपेयर हो सकें, हील अप हो सकें। जैसे हम कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वज़न उठाते हैं, बाद में हम कहते हैं यार हमें मसल्स में पेन हो रही है, ताकि उस चीज़ को रिकवर किया जा सके। नाज़रीन ये आज का सेकंड सेशन था, यानी कि मैं आपको उसकी समरी बताता हूँ वो क्या है। मैंने नाज़रीन आपको पहले क्या बताया, न्यूट्रास्यूटिकल ऐड करने हैं, यानी कि ज़ीरे वाला पानी ले सकते हैं या दालचीनी वाला। दूसरा, एप्पल सीडर विनेगर लेना है, यानी कि सेब का सिरका लेना है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, 2 मिनट 3 मिनट जितनी आप इजीली कर सकते हैं। और अगला क्या है, नींद 8 से 9 घंटे ज़रूर लेनी है, और फिर टाइम देना है ताकि आप रिकवर कर सकें। अगर आपको इंसुलिन से का मसला है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटिक है, तो मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। कल आपको लास्ट सेशन में बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी जो आपके मोटापे में अंदर प्रॉब्लम बनती हैं। नाज़रीन अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।